गए अवाम, पेट्रोल महंगा और फिर मजीद महंगा होने का इम्कान। ओकरा के पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर महंगी करने की सिफारिश। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 90 पैसे फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज। अवाम पर महंगाई का पहाड़ तोड़ना है या नहीं, फैसला वजीर आजम करेंगे। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 1 रुपए 68 पैसे इजाफा कर दिया। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान बर्पा कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में 40 से 1090 रुपए तक का इजाफा। नोटिफिकेशन भी जारी, जबकि कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी होगा। कराची समेत सिंध भर में आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अवाम चीख उठे। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 60 रुपए किलो तक पहुंची तो चक्की का आटा 85 रुपए, फाइन आटा 75 रुपए किलो और 2.5 नंबर आटा 70 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहबाज शरीफ ने बिजली, पेट्रोल और टैक्स में इजाफे को मिनी बजट करार दे दिया। कहते हैं कि मैंने पहले ही कह दिया था कि हुकूमत मिनी बजट लाएगी। अब ये बात सच साबित हो गई। हुकूमत ने बजट के नाम पर आवाम को धोखा दिया। ये हुकूमत चलेगी तो गरीब की रोटी, रोजगार और कारोबार नहीं चलेगा। बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी की मजम्मत करते हैं। शहरी रहमान ने कहा कि आवाम पर अरबों रुपए का बोझ मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत ने 3 साल में बिजली की कीमत में 40% से ज्यादा इजाफा किया। बिजली के साथ तबाही सरकार आज फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिराने जा रही है। जिला इंतजामिया ने नस्ला टावर के रिहायशों को बिल्डिंग खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। जिला शिरकी की इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिस में नस्ला टावर के रिहायशों को 27 अक्टूबर तक बिल्डिंग खाली करने के लिए कहा गया है। वजीर आजम इमरान खान ने किसान पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम ने कहा कि छोटे किसान की मदद मेरा विजन। छोटा किसान खुशहाल होगा तो पैसा बैरून मुल्क नहीं ले जाएगा, वो लंदन में फ्लैट नहीं लेगा। पाकिस्तान को जादू से चलाया जा रहा है। हुक्मरान मजबूत मुआशरत के बगैर अपना मुकाम नहीं बना सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का तब्दीली सरकार पर तंज। कहते हैं कि धांधली के जरिए मुल्क पर मुसल्लत होने वालों की आलमी सतह पर कोई इज्जत नहीं। हाईटेक निजाम को शमूलियत से उभरते खतरात के तनाजुर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस नाकाबिले तस्खीर बन चुका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम। कहा, पाक फिजाइया और पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस मिसाली ताउन से मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बन चुका। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और दिफाई ताउन से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी। मूजी वायरस ने मजीद एक शख्स की जान ले ली। इस्लामाबाद में अब तक 6 अफराद डेंगू से इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में 121 शहरी डेंगू से बीमार हुए। मरियम औरंगजेब ने सदाद डेंगू के लिए हंगामी इक़दामात का मुतालिबा कर दिया। कहती हैं कि शहबाज शरीफ के मॉनिटरिंग सेल्स को दोबारा से फॉल किया जाए। डेंगू का तेजी से फैलने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और बुज़दार हैं। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। नए DGISI की तैनाती से मुतल्लिक वजीर आजम सियासी तौर पर सोच रहे थे। फौज का अपना तरीकाकार है। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने बताया, सब चीजें तय हो गई। हमारी और फौज की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल अक्सरियत की हमायत तक हो चुके हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा जहूर बिलेदी का इंकशाफ। कहते हैं कि जाम कमाल के पास 26 और हमारे पास 40 से 45 अरकान मौजूद हैं।
हमेशा सच की फतह होती है। अदालती हुक्म पर रेहाम खान ने अपने बयानात पर माफी मांगी। जुल्फी बुखारी का ट्वीट कहते हैं कि जहां कानून की बालादस्ती होती है वहां ये ही नतीजा निकलता है। जुल्फी बुखारी ने रेहाम खान की एक वीडियो भी ट्वीट की जिसमें वो अपनी गलती का एतराफ कर रही हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि बहरहाल रेहाम का झूठा होना एक बार फिर साबित हुआ। दरअसल वो आधी झूठी हैं। मुल्क में टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 32,50,000 से ज्यादा हो गई। एफबीआर के तर्जुमान के मुताबिक गोशवारे जमा कराने वाले अफराद ने 45 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स जमा कराया। दही खवातीन मुल्क का बड़ा सुरमाया, मुआशरे की तरक्की में कलीदी किरदार है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दही खवातीन के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहते हैं कि दही खवातीन मुख्तलिफ शोबों में मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। खवातीन दही मुआशरत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। कोरोना वायरस से 27 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,228 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,62,771 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1,086 नए केसेस रिपोर्ट हुए। WHO ने खतरे की घंटी बजा दी। आलमी इदारा सेहत ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के बायस टीबी सहूलतों की फ्राहमी में आने वाले खलल के बायस दुनिया भर में टीबी से होने वाली अमवात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कराची समेत दीगर शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक आज रात 12 बजे से आइंदा 24 घंटों के लिए होगा। इस बार भी 12 साल से कम उम्र बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों, सहाफियों, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों, इदारों को डबल सवारी पर पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया गया है। मिशन वर्ल्ड T20 के लिए कौमी T20 स्क्वाड बाबर आजम की क़यादत में दुबई रवाना। स्क्वाड दुबई में एक रोज की आइसोलेशन मुकम्मल करेगा। स्क्वाड में टीम के 15 खिलाड़ी, 3 ट्रैवल रिजर्वर और स्पोर्ट स्टाफ के अरकान शामिल हैं। पाकिस्तानी टीम की रवानगी की वीडियो भी सामने। तुर्क वजीर खारजा की अफगान हममनसब से मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क वजीर खारजा का कहना था कि अफगानिस्तान के इंसानी बहरान पर काबू पाने में तालिबान की मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकते। दाइश के खात्मे का तहिया कर चुके हैं और दाइश का सफाया कर देंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि दाइश तालिबान के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। अफगानिस्तान में दाइश ज्यादा तादाद में मौजूद नहीं है। गुज़श्ता दिनों दाइश के कई अफराद को गिरफ्तार किया और मुतअद्दिद ठिकानों को मस्मार किया है। साबिक अमरीकी सदर बीमार, कैलिफोर्निया के अस्पताल दाखिल। साबिक सदर के तर्जुमान का कहना है कि इन्फेक्शन के बायस बिल क्लिंटन के व्हाइट ब्लड सेल कम हो गए थे। उनकी हालत तसल्ली बख्श है, जल्द सेहतयाब होकर घर वापस आ जाएंगे।